नमस्कार दोस्तों। आज का ये अपडेट उन सभी 95 पेंशनधारियों के लिए बेहद अहम है जिनकी आंखें लंबे अरसे से अपनी न्यूनतम पेंशन में होने वाली बढ़ोतरी की तरफ लगी हुई थीं। आज हम आपको एक ऐसी बैठक के उस फैसले से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने करीब 81 लाख पेंशनर्स की उम्मीदों को न केवल नई उड़ान दी है बल्कि उनके जीवन में एक नई सुबह लाने का काम किया है। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 3 प्रमुख मंत्रालयों की एक संयुक्त बैठक में सर्वसम्मति से ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेंशनधारियों को एक बड़ी सौगात दे दी गई है। ये खबर उन सभी लोगों के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर किसी न किसी तरह की चिंता में थे, और अब इस निर्णय ने उनकी चिंताओं को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। तो आइए, बिना किसी देरी के आपको विस्तार से बताते हैं कि उस महत्वपूर्ण बैठक में क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर मंथन हुआ, और सबसे अहम ये कि आप सभी 95 पेंशनधारियों के लिए अंतिम रूप से क्या निर्णय लिया गया है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की ये बड़ी खबर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले कई वर्षों से EPS 95 पेंशनर्स की ये प्रमुख मांग थी कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई के दबाव को देखते हुए उनकी न्यूनतम पेंशन, जो अभी मात्र 1000 रुपये प्रति माह है, में पर्याप्त वृद्धि की जाए। ये राशि किसी भी तरह से उनके सम्मानजनक जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसी मांग को लेकर लंबे अरसे से आंदोलन, प्रदर्शन और विभिन्न स्तरों पर वार्ताएं चल रही थीं। अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए तीनों मंत्रालयों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई। बैठक का विवरण और इसमें शामिल प्रमुख हस्तियां। दोस्तों, ये बैठक बेहद अहम थी और इसे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO के सीधे मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था। इस बैठक में केंद्र सरकार के 3 प्रमुख मंत्रालयों ने भाग लिया। सबसे पहले वित्त मंत्रालय से देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दूसरी ओर श्रम मंत्रालय की ओर से केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी ने बैठक में हिस्सा लिया। वहीं तीसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। इस बैठक का नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में किया जा रहा था, जो इस विषय के प्रति सरकार की गंभीरता और संवेदनशीलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। बैठक में कैबिनेट के कई अन्य बड़े नेता और वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, क्योंकि ये मुद्दा सीधे तौर पर लाखों पेंशनधारियों के जीवन से जुड़ा हुआ था। ये बैठक खास तौर पर EPS 95 योजना के अंतर्गत आने वाले पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए बुलाई गई थी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक काफी लंबी चली और इसमें हर पहलू पर गहन मंथन किया गया। तीनों मंत्रालयों के अलग अलग प्रस्ताव। दोस्तों, इस बैठक की सबसे रोचक बात यह रही कि तीनों मंत्रालयों ने पेंशन वृद्धि को लेकर अपने अपने पक्ष रखे। शुरुआत में सभी के विचार अलग अलग थे, लेकिन अंततः सब एक सहमति पर पहुंचे। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि किस मंत्रालय ने क्या प्रस्ताव रखा। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO की ओर से ये विचार रखा गया कि वर्तमान की आर्थिक स्थिति और महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन को 2000 से लेकर 3000 रुपये प्रति माह के बीच किया जाना उचित होगा। ये प्रस्ताव सबसे पहले रखा गया था, जिसे एक आधारभूत बिंदु माना गया। वहीं वित्त मंत्रालय की ओर से श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने इस मामले में थोड़ा उदार रुख अपनाते हुए कहा कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए और पेंशनर्स की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूनतम पेंशन को सीधे 3000 रुपये प्रति माह किया जाना चाहिए। उन्होंने इस राशि को उचित ठहराते हुए कहा कि ये वित्तीय संतुलन को भी बनाए रखेगा। श्रम मंत्रालय की ओर से मनसुख मांडविया जी ने पेंशनधारियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण पेश किया। उन्होंने न्यूनतम पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 3000 रुपये प्रति माह करने का समर्थन किया, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, जो था पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा यानी मेडिकल बेनिफिट प्रदान करने का। महंगाई भत्ते पर क्या फैसला हुआ? दोस्तों, बैठक में एक और अहम मुद्दा महंगाई भत्ते यानी DA या डियरनेस अलाउंस को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन यहाँ एक निराशाजनक खबर भी सामने आई। तीनों मंत्रालयों ने स्पष्ट रूप से इस बात पर सहमति जताई कि फिलहाल EPS 95 पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में कोई ठोस चर्चा नहीं हुई और न ही इस पर कोई सहमति बन पाई। यानी अभी के लिए पेंशनर्स को केवल मूल पेंशन में वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। महंगाई भत्ता उनके भविष्य के किसी और फैसले का हिस्सा हो सकता है। चिकित्सा सुविधा पर बड़ा ऐलान। लेकिन दोस्तों, निराशा के बाद खुशी की बात यह रही कि पेंशन मंत्री मनसुख मांडविया जी और प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से पेंशनर्स को चिकित्सा सुविधा देने का एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया।
इस प्रस्ताव के तहत कहा गया कि केवल पेंशन बढ़ाने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो बैठक कक्ष में काफी हलचल मच गई। कई सदस्यों ने इस पर अपनी सहमति और असहमति दोनों व्यक्त की। कुछ सदस्यों का मानना था कि केवल 3,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन आज के समय में अपर्याप्त है। उनका कहना था कि इस राशि से पेंशनधारियों को सम्मानजनक जीवन नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसी बीच चिकित्सा सुविधा का प्रस्ताव आया, जिसने पूरे समीकरण को बदल दिया। अंतिम फैसला 5,000 रुपये न्यूनतम पेंशन और मुफ्त इलाज। दोस्तों, काफी लंबी और गहन विचार विमर्श के बाद आखिरकार एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया। ये निर्णय पेंशनधारियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। बैठक में सर्वसम्मति से ये तय किया गया कि EPS 95 पेंशनर्स की न्यूनतम पेंशन को मौजूदा 1,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, यानी अब आप सभी को हर महीने 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन मिलेगी। इतना ही नहीं, इस फैसले में एक और बड़ी राहत भी शामिल की गई है। पेंशनधारियों और उनके जीवन साथी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने पर भी तीनों मंत्रालयों की पूर्ण सहमति बन गई है। यानी अब पेंशनर्स को अपने इलाज के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। सरकारी छत अधिवेशन से सरकार की तरीके साथ और पेंशनधारियों की तरह के साथ सरकारी अस्पतालों और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उनका और उनके परिवार का इलाज निःशुल्क किया जाएगा। ये एक ऐसा कदम है जो न केवल उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि उनके स्वास्थ्य की चिंता को भी हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। कब से मिलेगा इस फैसले का लाभ? दोस्तों, ये सबसे अहम सवाल है कि आखिर ये बढ़ी हुई पेंशन और चिकित्सा सुविधा कब से लागू होगी। बैठक में इस पर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए। ये तय किया गया कि 2 अप्रैल से पहले ही सभी EPS 95 पेंशनधारियों को इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यानी बेहद जल्द आपके खाते में 5,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन आनी शुरू हो जाएगी। इस संबंध में जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से एक आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, जिसमें सभी नियमों और शर्तों का विस्तार से उल्लेख होगा। सरकार ने इस फैसले को जल्द से जल्द अमली जामा पहनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। कितने लोगों को होगा फायदा? दोस्तों, ये फैसला सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए नहीं है, बल्कि देश भर में फैले हुए सभी EPS 95 पेंशनधारियों के लिए है। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना से जुड़े करीब 81 लाख पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। ये संख्या बहुत बड़ी है और इस फैसले से इन सभी के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आने की उम्मीद है। ये केवल एक वित्तीय राहत नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के सपनों को साकार करने जैसा है। सरकार की अपील और पेंशनर्स को सलाह। दोस्तों, हालांकि इस ऐतिहासिक फैसले के साथ ही सरकार ने पेंशनधारियों से एक अपील भी की है। बैठक में शामिल तीनों मंत्रालयों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब पेंशनर्स को इस मुद्दे पर कोई और आंदोलन या प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। सरकार का कहना है कि उन्होंने पेंशनर्स की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम पेंशन वृद्धि को न केवल पूरा किया है, बल्कि उनकी अपेक्षा से भी अधिक बढ़ोतरी की है। 1,000 रुपये से सीधे 5,000 रुपये तक की ये छलांग बहुत बड़ी है। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा देकर सरकार ने पेंशनर्स के स्वास्थ्य की भी चिंता समाप्त कर दी है। ऐसे में यदि पेंशनर्स फिर से विरोध पर उतर आते हैं तो इससे स्थिति जटिल हो सकती है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि अगर पेंशनर्स इस फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं और दोबारा धरना प्रदर्शन शुरू करते हैं तो फिर से पूरा मामला लटक सकता है। पहले भी कई बार पेंशन वृद्धि के आश्वासन दिए गए, लेकिन वे धरने प्रदर्शन के चलते ही टलते रहे। अब जबकि फैसला आ चुका है और वो भी इतना सकारात्मक, तो पेंशनर्स को समझदारी दिखाते हुए इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अन्यथा भविष्य में फिर से उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह की पेंशन से ही गुजारा करना पड़ सकता है, और ये कब बढ़ेगी इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। फैसले का असर और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया। दोस्तों, ये फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि ये लाखों बुजुर्गों के जीवन में आई एक नई रोशनी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत मजदूरी में बिताया, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अपना योगदान दिया। उनके लिए ये फैसला सम्मान की वापसी जैसा है। पिछले कई वर्षों से जो पेंशनर्स 1,000 रुपये में गुजर बसर कर रहे थे, उनके लिए 5,000 रुपये की पेंशन एक सपने के सच होने जैसी है। साथ ही मुफ्त चिकित्सा सुविधा ने उनकी एक और बड़ी चिंता को दूर कर दिया है। बुढ़ापे में बीमारियां तो आती ही हैं और उनके इलाज का खर्च अक्सर पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाता था। अब ये मुसीबत भी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। पेंशनर्स को मिलने वाली अतिरिक्त सुविधाएं। दोस्तों, इस फैसले में एक और बारीकी है जिसे हमें समझना चाहिए। केवल पेंशन बढ़ाने और मुफ्त इलाज देने का फैसला ही नहीं हुआ है, बल्कि ये भी तय किया गया है कि इस योजना के तहत जो चिकित्सा सुविधा दी जाएगी वो सिर्फ पेंशनधारी तक ही सीमित नहीं रहेगी। उनके जीवन साथी को भी ये सुविधा समान रूप से मिलेगी। यानी अगर किसी पेंशनधारी की पत्नी या पति बीमार पड़ते हैं तो उनका भी इलाज सरकारी खर्च पर होगा।
ये एक बहुत बड़ी राहत है क्योंकि अक्सर परिवार में एक सदस्य के बीमार पड़ने से पूरे घर की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती थी। अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही ये भी संकेत दिए गए हैं कि जो पेंशनर्स पहले से किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए भी ये सुविधा तुरंत प्रभाव से लागू होगी। योजना के क्रियान्वयन को लेकर सरकार की तैयारी। दोस्तों, इतना बड़ा फैसला लेने के बाद सरकार अब इसे लागू करने की तैयारी में जुट गई है। बैठक में यह भी तय किया गया कि इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पात्र पेंशनधारी इस लाभ से वंचित न रहे। सभी बैंकों, डाकघरों और पेंशन वितरण एजेंसियों को पेंशनधारियों